हेलो बच्चों, आज हम जो अपना साइंस में नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम आप अपनी स्क्रीन पे लिखा देख रहे हैं, दैट इज़ वर्क एंड एनर्जी। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि वर्क क्या होता है और एनर्जी क्या होती है, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। नंबर 1 एग्जाम्पल आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, दैट इज़ सलमा इज़ पुशिंग अ ट्रॉली, यानी कि सलमा एक ट्रॉली को धक्का लगा रही है। The second one is Anita is holding a bucket of water in her hand. अनीता अपने हाथ में एक पानी की भरी बाल्टी लिए खड़ी है। सुधीर इज़ ट्राइंग टू पुश अ हैवी बॉक्स, एक बहुत हैवी बॉक्स को सुधीर पुश यानी कि धक्का करने के लिए ट्राई कर रहा है। एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज़ रुबीना इज़ रीडिंग अ बुक सिटिंग ऑन अ चेयर। जो रुबीना है वो चेयर पर बैठकर एक बुक रीड कर रही है। अब इन चारों एग्जाम्पल जो आपने देखे, इसमें से आप काम करना कि आपको कैसे पता चलेगा या आप इनको देख के कैसे कहेंगे कि काम हुआ है। ये लड़की पढ़ रही है तो ये भी काम कर रही है, ये धक्का मार रहा है तो ये भी काम कर रहा है, ये बाल्टी को, इतनी भारी बाल्टी को लिए खड़ी है तो क्या ये काम नहीं कर रही, ये भी काम कर रही है, और ये जो ट्रॉली को धक्का मार रही है ये भी काम कर रही है। लेकिन अगर हम बात करें साइंस के अकॉर्डिंग तो इन चारों एग्जाम्पल्स में से सिर्फ सलमा ही है जो वर्क कर रही है। ऐसा क्यों? तो इसके लिए हम पहले देखते हैं वर्क की डेफिनेशन। देखें कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी साइंटिफिकली, यानी कि साइंस में इसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो हम अपनी स्क्रीन पे लिखे देख रहे हैं कि वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दूसरी इसकी डेफिनेशन हो सकती है, परिभाषा हो सकती है, वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन अ फोर्स मूव्स अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस। दोनों में सेम ही बातें हैं कि जब भी हम फोर्स अप्लाई करें तो जो बॉडी है वो मूव करें उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तभी वर्क डन माना जाता है, नहीं तो वो वर्क डन नहीं माना जाता। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने देखा सिर्फ सलमा ही है जब वो अपनी फोर्स अप्लाई कर रही है, तो जिस पे वो फोर्स अप्लाई कर रही है वो मूव हो रहा है, यानी कि ट्रॉली। बाकी सब अपनी जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो मूव नहीं कर पा रहे, लेकिन ऑब्जेक्ट को, अब जैसे ये लिए खड़ी है, इसकी फोर्स तो यूज़ हो रही है, इसकी एनर्जी यूज़ हो रही है, ताकत यूज़ कर रही है ये उसमें, लेकिन ये मूव नहीं कर रही है। मतलब इसका बकेट जो है वो मूव नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसको वर्क डन नहीं कहेंगे। ऐसे ही सेम ये ड्राइव कर रहा है, बहुत पुश कर रहा है, अपनी एनर्जी लगा रहा है, लेकिन अगेन इसका बॉक्स मूव नहीं कर रहा है, तो इसे भी हम वर्क डन नहीं कहेंगे। एंड इन दिस एग्जाम्पल ऑल्सो देयर इज़ नो वर्क डन अकॉर्डिंग टू द साइंस। हमारा वर्क डन कंप्लीट हो गया है। हमने देख लिया है कि वर्क हम किसे कहेंगे। हमने इसमें देखा कि पुश और पुल, यानी कि जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि फोर्स, तो वो हमने देखा कि इसमें अप्लाई हो रही है तो उसे हम, लेकिन अप्लाई होने के बाद अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम उसे वर्क डन कहेंगे। अब इसमें नेक्स्ट हम आती है हमारी एनर्जी की, यानी कि एनर्जी क्या है जो ये बच्चे, सभी बच्चे इस एग्जाम्पल्स में जो दिखाए हुए हैं, जो ये बच्चे यूज़ कर रहे हैं। तो आइए अब हम देखते हैं एनर्जी की डेफिनेशन। एनर्जी की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि कार्य को करने की क्षमता को हम एनर्जी कहते हैं। वी नीड एनर्जी फॉर एवरीथिंग वी डू, यानी कि हमें कुछ भी करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। यहाँ तक कि लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट एनर्जी, हमारा जीवन भी एनर्जी के बिना पॉसिबल नहीं है। 4 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नंबर 1 इज़ मैकेनिकल एनर्जी, एंड द नंबर 2 इज़ केमिकल एनर्जी, एंड द नंबर 3 इज़ हीट एनर्जी, एंड द नंबर 4 इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये 4 फॉर्म्स हैं हमारी एनर्जी की जो आपने देखी। नंबर 1 इज़ मैकेनिकल, सेकंड इज़ केमिकल, थर्ड हीट, एंड फोर्थ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब हमने जितना भी पढ़ा है उसको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे और दी हुई वर्कशीट को ध्यान से करेंगे।